नमस्कार, आदाब। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा मेरे दर्शकों को क्योंकि मैंने ये पीपी किट पहन लिया है। ये पीपी किट जो है बहुत महंगी है। हालांकि इसका जो कपड़ा है ये चाइना मेड है, यानी चाइना से ही कहीं ना कहीं से आया है। और जो हमारे देश में वायरस है जिसको लोग कोरोना के नाम से जानते हैं वो भी चाइना से ही आया है। वायरस भी लाओ और माल भी बेचो, तो ये माल है। तो माल का मतलब ये जो पीपी किट है ये 1800 रुपये की है। इसके ऊपर जो रेड प्रिंट है ये मैंने मेरे एक दोस्त से मांग लिया, तो इसकी कीमत है 1800 रुपया। एक ऐसे देश में जहाँ करीब करीब 20% लोग एक वक्त खाना खाते हैं, दूसरे वक्त की गारंटी नहीं है। ऐसे देश में जहाँ 130 करोड़ लोग रहते हैं और फिलहाल कोरोना की जो महामारी है ये पार्ट 2 है, तो इस तरह की कितनी पीपी किट इस्तेमाल हुई होगी। क्योंकि जब डॉक्टर कोरोना काल में काम करते हैं तो जहाँ भी वो होते हैं इस तरह की पीपी किट पहनते हैं और उसके बाद जब उनकी ड्यूटी ख़त्म हुई तो उसको फेंक देते हैं, यानी 1800 रुपया गया पानी में। बहरहाल जब वो बंदा जो मरीज़ है, जो एडमिट है, अगर वो मरने से बच गया तो ठीक है, अगर मर गया तो जब उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा तो एम्बुलेंस में पीछे बैठने वाले 4 से 5 लोग होंगे और एक ड्राइवर भी होगा और सब ने इसी तरह की या सफ़ेद रंग की पीपी किट पहनी होगी। हमारे देश की जो हालत है सही बता दें तो लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। भले ही कोरोना आज है, यानी कोरोना का दूसरा साल है, समझ लीजिए ये जो कोरोना है हमारे देश में अब हर साल इसी तरह से आता रहेगा। क्योंकि कोरोना काल में जो फंड मिलता है सरकार के द्वारा काम करने वाली टीमों को, चाहे डॉक्टर हों चाहे इस तरह से जुड़े हुए जो लोग हों, ये नॉन ऑडिट होता है। जो फंड आया इस्तेमाल कर दिया, काम ख़त्म हो गया। तो ये कब तक? बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जब कोरोना पहली बार आया तो भी हमने कोरोना का इलाज किया और कोरोना की दवा हमारे देश में थी ही नहीं, फिर भी कोरोना का इलाज कर दिया। अब पार्ट 2 में जब कोरोना आया, अब तो हमारे पास दवा मौजूद है मगर वो ब्लैक मार्केटिंग का मामला सामने आ गया। ब्लैक हो रही है इधर उधर और जिन्हें चाहिए उन्हें नहीं मिल रही है, और जहाँ मिल रही है तो वहाँ लंबी लाइन इतनी ज़्यादा है कि सामने वाला लाइन में से निकल कर चला जाता है। ऐसे हालात में हमारे देश के जो नेता हैं, जो फ़िलहाल सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हालांकि सत्ता में इसके पहले भी लोग बैठे हुए थे और उन्होंने भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं किया, वरना इतनी गरीबी इस देश में नहीं होती, मगर ये गरीबी अब और बढ़ गई है। कोरोना काल के बीच जमातियों के नाम पर मीडिया ने जो हुआ खड़ा किया था वो भी दुनिया ने देखा, और अब हरिद्वार में जो कुंभ का मेला चल रहा है और स्नान चल रहा है, अभी शाही स्नान बाकी है। भीड़ भाड़ चाहे जैसी हो, चाहे किसी धर्म से जुड़ी हो, चाहे किसी होटल से जुड़ी हो, जो गलत है वो गलत है। हमारे देश में मौतें बढ़ रही हैं और कैसे बढ़ रही हैं कि कब्रिस्तान में भी लाइन है, शमशान में भी लाइन लगी हुई है। सरकार मस्त है अपने 2 तारीख के रिज़ल्ट को लेकर। इस देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट बंगाल है मोदी सरकार के लिए। मोदी सरकार की कहानी को अगर देखेंगे तो दूसरे राउंड में मोदी सरकार चल रही है और देश में अगर विकास हुआ है तो इंसानियत को ख़त्म करने का विकास हुआ है। कोई बड़ा एम्स नहीं बना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया, बस नामों को बदला गया। नामों को बदलाव को लेकर राजनीति चलती रही मगर काम कुछ भी नहीं हुआ। काम करने का जो जज्बा था सिर्फ यही देखने में आया मोदी सरकार के दौरान कि लोग हिंदू हो गए, लोग मुस्लिम हो गए, मगर इंसान नहीं हो पाए। ये दुनिया देख रही है। मैं शिवम झा के साथ
खान फ़ख्र आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।